नमस्कार, मेरा नाम सौम्या सरकार है और आप देख रहे हैं वेल्थ रिडिफाइंड ब्लॉग। लास्ट ब्लॉग में हमने ये बताया था अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन और उसके वजह से शेयर मार्केट और वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या असर आया था। इस बार हम बताएंगे जिसके बारे में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आया है। जो ग्रेट डिप्रेशन होता है, मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, लेकिन आदमी शेयर मार्केट में या इन्वेस्टमेंट में अपना फॉर्चून क्यों नहीं बना पाते। आप देखेंगे तो बहुत कम आदमी हैं जो एक्चुअली फॉर्चून बना पाते हैं। आज मैं इस बारे में बात करूंगा जो हम सुनते हैं वॉरेन बफे के बारे में या राकेश झुनझुनवाला के बारे में, बट हम इतने कम इन्वेस्टर्स के बारे में सुनते हैं जो कि मार्केट में फॉर्चून बनाया है। बहुत कम इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपना एक अच्छा खासा फॉर्चून बना पाते हैं। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर वो नहीं बना पाते और अल्टीमेटली वो ब्लेम करते हैं कि नहीं, मार्केट में हम पैसा नहीं बना पाए, तो ऑब्वियसली हम मार्केट से चले जाना चाहते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों मार्केट में पैसा बनाना इतना आसान नहीं होता और आप इस नॉइज़ को कैसे इग्नोर कर सकते हैं पैसा बनाने के लिए। बिहेवियरल फाइनेंस में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसको कहते हैं हम ऑप्टिमिज्म बायस। ऑप्टिमिज्म बायस का मतलब ये होता है कि जब कोई मार्केट या शेयर गिरता रहता है, हर आदमी सोचता है जो शेयर और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। जैसे क्या हुआ, आपने अचानक जब कोविड का सिचुएशन आया तो मार्केट 12,000 से लेके गिरते गया 7,500 तक आया। जब 7,500 में मार्केट के वैल्यूएशन चीप हो गया, तब भी लॉट ऑफ एनालिस्ट, लॉट ऑफ न्यूज़पेपर, लॉट ऑफ पीपल बोल रहे नहीं मार्केट तो 5,000 जाएगा। क्यों 5,000? जो बंदा बोल रहा था 2 महीने पहले जो ये 12,000 से लेके 14,000 जा सकता है, वही सेम एनालिस्ट, सेम न्यूज, सेम पीपल आर ट्राइंग टू टेल दैट नहीं मार्केट अब 5,000 जाएगा। मार्केट 5,000 नहीं पहुंचा, 7,500 से मार्केट ने रिबाउंड कर गया। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड ऑप्टिमिज्म बायस। ऑप्टिमिज्म बायस में क्या होता है, जब मेजोरिटी ऑफ द पीपल जिसको जो ओपिनियन रखते हैं उसी ओपिनियन के ऊपर बाकी अपना ओपिनियन बना लेते हैं। जैसे आईटीसी का शेयर, आप आईटीसी को देखेंगे, आईटीसी का रेवेन्यू अच्छा है, आईटीसी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, आईटीसी अच्छा किया है, लेकिन उसका शेयर नीचे है क्योंकि वहाँ पर मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट या मोस्ट ऑफ द जो बिजनेस इन्वेस्टर्स है उनका ध्यान नहीं जा रहा है और आम आदमी भी उससे दूर होता है। जैसे येस बैंक थोड़ा सा आप नीचे गया, उसका बैलेंस शीट कुछ भी था, उसका पोजीशंस कुछ भी था, उसका एनपीएस कुछ भी था, लेकिन जैसे ही 400 से 300 गया, आदमी ने उसको खरीदना स्टार्ट कर दिया, 300 से 200 गया और खरीदना स्टार्ट किया। ऐसे करते करते उन्होंने एक गलत शेयर में पैसा लगा दिया। सेम थिंग हुआ जेट एयरवेज में। जब जेट एयरवेज का शेयर 500 से लेके 5 रुपये तक आया, उस टाइम पे जो 30 से लेके 5 रुपये की जो इन्वेस्टर्स थे, वो कोई कॉर्पोरेट्स या कोई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, वो ऑल रिटेल इन्वेस्टर्स थे क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ने उस टाइम पे पैसा लगाया था। सो ऑप्टिमिज्म बायस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है शेयर मार्केट में आपका पैसा लगाने में या वहां से निकालने में। शेयर मार्केट पे एक और चीज हमने देखते हैं, वो है लैक ऑफ पेशेंस। हम चाहते हैं जो शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग की तरह काम करे। हमने आज पैसा लगाया और कल वो दुगना हो जाए या 20% रिटर्न दे दे या 10% रिटर्न दे दे। वो चीज़ शेयर मार्केट पे नहीं होता, वो चीज़ होना बहुत मुश्किल है। आपने कोई भी ऐसे इन्वेस्टर्स नहीं देखेंगे जिन्होंने उसके थ्रू पैसा बनाया है और अच्छे खासा वेल्थ बनाया। हो सकता है एक बार या 2 बार उन्होंने पैसा बना लिया, लेकिन ये शेयर मार्केट पे रेगुलर आप इन्वेस्टर नहीं रहेंगे तो मुश्किल होता है। अनदर इन्वेस्टमेंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है गुड एडवाइस एंड प्रोफेशनल एडवाइस। मैं आपको बताता हूँ गुड एडवाइस और प्रोफेशनल एडवाइस कैसे काम करता है। सपोज आपने कोई शेयर खरीदा है 1 लाख रुपए की, जब आपका एज करीब 30 था। शेयर यूजुअली शेयर मार्केट पे जो मार्केट होता है वो 6 से 7 साल में पैसा डबल करता है, लेकिन आपने कोई अच्छा रिसर्च लिया तो उसके वजह से आपका पैसा जो है वो 5 साल में डबल हो गया। दैट मीन्स एट द एज ऑफ 35 यू हैव 2 लाख रुपीज़। नाउ आपने क्या किया, 2 लाख रुपये और कहीं से आपने इंतजाम किया, आपका कोई सेविंग्स था, एफडी था, वहाँ से आपने तोड़ के इसको लगाया। 2 लाख बन गया 4 लाख। दैट मीन्स आपने 2 लाख आपका था पहले से और 2 लाख आपने ऐड किया, दैट मीन्स टोटल 4 लाख हुआ। 4 लाख को आपने दोबारा लगा दिया, फिर 5 साल में वही डबल हो गया 8 लाख। 8 लाख का पैसा आपने निकाला, फिर आपने और इंतज़ाम किया इधर उधर से अपने रिलेटिव्स ये सबको, और फिर हो गया वो 8 लाख हो गया 16 लाख। मैंने 16 लाख अपने मार्केट पे दोबारा लगाया। 16 लाख मार्केट पे लगाने पे वो हो गया 32 लाख। 32 लाख में आपने 32 लाख को निकाला,
फिर आपने इधर और कहीं मैनेज करके वो 32 लाख जो है उसको आपने और 32 लाख ऐड किया, 64 लाख को ऐड करके एक आपने उसको लगा दिया। 64 लाख और 5 साल में जाके आपका 1,28,00,000 बन गया। 1,28,00,000 आपने निकाल दिया और उसको आपने, आपके पास दोस्त ये सबसे आपने उधार ले लिया, बिकॉज आपको इस टाइम पे लगने लगा यार मार्केट में मेरे से ज़्यादा तो कोई जानकारी रखता ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो शेयर है वो 4 बार डबल कर दिया। दैट मीन्स मेरे से ज़्यादा तो कोई जानता ही नहीं है मार्केट में। आपने क्या किया, सबसे उधार ले लिया, जी भाई आप मेरे को पैसा दे दो मैं आपको दे देता हूँ। आपने 1,28,00,000 आपका खुद का था और 1,28,00,000 किसी से आपने लिया और 2,56,00,000 लेके आपने पैसा मिला दिया। वहाँ से एक ही चीज़ हुआ, वहाँ से जस्ट मार्केट हाफ हो गया। दैट मीन्स मार्केट 4 बार डबल हुआ और 1 बार हाफ हो गया। और आज के दिन में आपका क्या रह गया, आपने 2,56,00,000 लगाया था वो 1,28,00,000 रह गया। आपने टोटल हिसाब करके देखोगे, फिर स्टार्टिंग आपने लगाया 1 लाख, फिर आपने लगाया 2 लाख, फिर 8 लाख, फिर 32 लाख, फिर जाके 1,28,00,000। आपने 1,71,00,000 लगाए थे और 20 साल बाद आपको मिला 1,28,00,000। दैट मीन्स कैपिटल भी आप बचा नहीं पाए, रिटर्न का बात तो छोड़ दीजिए। शेयर मार्केट एक ऐसे गेम होता है, इसीलिए शेयर मार्केट पे जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तब आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप डिसिप्लिन को नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर पैसा कमाना आपके लिए नामुमकिन बन जाएगा। डिसिप्लिन का मतलब है जो आपके पास जब पैसा डबल भी हुआ, आपको ज़्यादा खुश होकर उस पर डबल लगाने की ज़रूरत नहीं था। आपने देखा कि ठीक है इस टाइम पे मेरे को इतना ही लगाना था, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, आप उसी मार्केट में 1-1 लाख करके लगाते तो आपका जो कैपिटल है वो इरोड नहीं होता। 4 बार डबल हुआ, फिर 1 बार हाफ हो गया, उसके बावजूद भी कैपिटल आपका इरोड नहीं होता। लेकिन आपने एग्रेसिव स्टेप ले लिया, जैसे जैसे क्या यूजुअली ये भी एक बिहेवियरल फाइनेंस का होता है कि जब आपका कोई चीज़ सही लगने लगता है तो आप सोचते हैं जो आपका रिसर्च है, जो आपका नॉलेज है वो सब सही है, क्योंकि उन्होंने अभी तक आपको धोखा नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं है जो वो आगे आपको धोखा नहीं देगा। और वहाँ पे जाके आपका कंप्लीट 50 लाख की आप सोचिए, आप उसको प्रोपोर्शनेट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन किसी ने 2 करोड़ लगा के 2,56,00,000 लगा के उनको 50 लाख के नुकसान हो गया। तो दैट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली हाउ द गुड एडवाइस एंड प्रोफेशनल एडवाइस हेल्प्स यू टू ओवरकम द मार्केट राइट। जब आपका ऑलरेडी जो लॉस हो गया, जब तक ये लॉस हुआ आपका एज हो गया अप्रोक्सीमेटली 54-55 की रेंज में, दैट मीन्स वहाँ पर जाके आपको दोबारा ये पैसा बनाना भी एक डिफ़िकल्ट काम होता है। हो सकता है लेकिन डिफ़िकल्ट काम होता है। उसीलिए आपको हमेशा गुड और प्रोफेशनल एडवाइस पे स्टिक करना चाहिए, कम वट में। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन योर फाइनेंशियल जर्नी। थर्ड थिंग इज़ दैट कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी होने से क्या होता है, आप मार्केट की अप्स एंड डाउन्स हर पोजीशन को ले पाते हैं। आप नहीं देखेंगे जी, आपने वॉरेन बफे का बात किया या राकेश झुनझुनवाला, इतने बड़े इन्वेस्टर भी सिर्फ एक शेयर में लगा के पैसा बनाया। उन्होंने भी कहीं से पैसा निकाला फिर दोबारा लगाया। जैसे वॉरेन बफे ने रिसेंटली, और उन्होंने भी गलती किया, रिसेंटली वॉरेन बफे ने एयरलाइन स्टॉक में पैसा लगाया था और वहाँ से उन्होंने मार्च पे अपना पैसा निकाल लिया था जब कोविड का हुआ था। उसके बाद एयरलाइन स्टॉक 45% बढ़ गए, लेकिन उन्होंने उनका असेसमेंट इस हिसाब से लिया कि एयरलाइंस अफेक्टेड होगा कोविड की वजह से, सो डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रॉब्लम। बट ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। उसीलिए आपको मार्केट में कंटिन्यूटी होना बड़ा जरूरी है। दैट मीन्स आपने धीरे धीरे ये पैसा लगाते हैं। सपोज आपने मार्च में भी एयरलाइंस पे पैसा लगाते हैं, अप्रैल में भी लगाते, तो आज वो पैसा अच्छा बन जाता और गुड प्रोफेशनल एडवाइस के साथ आप वहाँ से निकल सकते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल जो आते हैं वो क्विक पैसा बनाने के लिए आते हैं। क्विक पैसा बनाने में प्रॉब्लम क्या होता है, जो प्रॉपर एसेट एलोकेशन है उस पर वो कभी ध्यान नहीं देता। एसेट एलोकेशन में क्या होता है, जो आपके पास डेट भी होना चाहिए, इक्विटी भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, मल्टी एसेट होना चाहिए, वो कभी नहीं ध्यान देता। वो जैसे 2009 से लेकर 2012 के बीच में रियल एस्टेट में हुआ, हर आदमी पैसा रियल एस्टेट में लगाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे आज रियल एस्टेट की हालत ख़राब हो गया। सेम चीज़ इक्विटी में भी हुआ। दैट आपने 2006, 7, 8 में आदमी ने अंधाधुंध पैसा लगाना स्टार्ट किया, 2008 के एंड में मार्केट बुरी तरह से गिर गया।
उसीलिए क्या है, आपको प्रॉपर एसेट एलोकेशन होना चाहिए। यहाँ पर भी वही हुआ था, जिसका एसेट एलोकेशन नहीं था उनका बहुत ज़बरदस्त लॉस हो गया और उसके वजह से उनका डिसीजन भी गलत चला गया। मार्च के कोविड के बाद भी ये चीज़ हमको दोबारा देखने को मिले हैं। सो एटलीस्ट इसके मतलब ये है कि हमें ये चीज़ पे बड़ा ध्यान देना चाहिए कि आपका एसेट एलोकेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। एसेट एलोकेशन के लिए मैंने एक वीडियो भी बना चुका हूँ और वो वीडियो हमने पहले आप हमारा चैनल में जाएंगे तो उस वीडियो आपको देखेंगे और उस पर मैंने बताया कि कैसे एसेट एलोकेशन करना चाहिए। आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब है कि आपको सिर्फ लार्ज कैप या सिर्फ मिड कैप या सिर्फ स्मॉल कैप जैसे शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर एडवाइस के साथ आप लार्ज कैप पे भी पैसा रखिए, स्मॉल कैप पे भी रखिए, मिड कैप पे भी रखिए, सब में रखिए। एंड म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जब करते हैं तो आप अपना जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनको बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैं दोबारा बताना चाहता हूँ इस वीडियो की एंड में, दैट SIP इज़ योर बेस्ट फ्रेंड फॉर योर लॉन्ग टर्म क्रिएशन, एसेट क्रिएशन। बहुत सारे बोलते हैं SIP कम चलाना चाहिए, SIP नहीं, जब मार्केट गिर जाता है तब नहीं। आपको SIP से बढ़िया इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली बहुत कम मिलेंगे, एक बात। और दूसरा बात है, SIP में आपको बाउंस नहीं कराना है। SIP जब आप बाउंस कराते रहते हैं तब क्या होता है उसका, जैसे सोच लीजिए किसी ने मार्च पे अपना SIP बाउंस कराया या अप्रैल में बाउंस कराया, तो मार्च और अप्रैल का जो लो था उनको वो मिला ही नहीं है। जुलाई का हाई लेके उनका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मार्च और अप्रैल का जो लो था उनको नहीं मिला। तो उसीलिए क्या है, SIP आपको कंटिन्यूशन चलना चाहिए। और जब आप गोल के पास आ जाए, जैसे सोच लीजिए आपका गोल है, जो मेरा गोल रिटायरमेंट प्लानिंग है और मैं रिटायरमेंट के पास आ गया, तो आपको धीरे धीरे अपना एसेट एलोकेशन चेंज करना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई स्टेडी इनकम नहीं है या आपको लगता है कि वो पैसे की मेरे को जरूरत नहीं है, ये चीज़ का जरूरत नहीं है, तो आपको हमेशा अपना जो गोल है उसको सेट करना पड़ेगा। और गोल के पास आप आते ही आपका एसेट एलोकेशन चेंज करना पड़ेगा। आपको रिस्की एसेट से मोर ऑफ अ सेफर एसेट में मूव करना पड़ेगा। क्योंकि सपोज आप रिस्की एसेट में ज़्यादा कमा भी रहे हैं, लेकिन बाई चांस वो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे वो चीज़ फैल गया या वह चीज़ में गिरावट आ गई, तो आपका नुकसान हो जाएगा और रिटायरमेंट का या जो आपका गोल है उस पर आप पहुँच नहीं पाएंगे। मेरे हिसाब से ये चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं तो आप शेयर मार्केट पे या इन्वेस्टमेंट के थ्रू या आपने जो फाइनेंशियल मार्केट्स है वहाँ पर आप फॉर्चून बना पाएंगे। मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर से मिला हूँ जिन्होंने फॉर्चून बनाया है, प्रोबेबली नॉट एट द रेट ऑफ वारेन बफे या एट द रेट ऑफ राकेश झुनझुनवाला, बट उन्होंने भी फॉर्चून बनाया है। फॉर्चून बनाने के लिए मैंने उनसे जितने बार पूछा कि आप लोगों ने कैसे बनाया, तो उनका सिर्फ यही था कि हमने बड़ा डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स थे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने पैसा बनाया, हमें जल्दबाजी में पैसा बनाने का कोई ये नहीं था। और उन्होंने ऑप्टिमिज्म बायस का शिकार नहीं हुए थे। बट इस टाइम पे भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप जो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप प्रॉपर प्रोफेशनल एडवाइस से कीजिए, प्रॉपर एडवाइस लीजिए। आपको वो चीज़ नहीं पता है तो उनके पास जाइए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू एंड इन दिस टाइम। दिस इज़ अ चैलेंजिंग टाइम और इस टाइम पे आपको अच्छा बनाना है या मार्केट पे रहना है या ठीक टाइम पे पैसा लगाना है, तो मैंने जो चीज़ बताया उस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। आई थिंक इट विल बी सफिशिएंट एनफ फॉर यू टू sail through this tide as well as make a long term good portfolio। मैं लगातार इस टाइप की चीज़ों पे वीडियो लेके आऊँगा। और आपको कहीं पर भी लगा जो और आपको कुछ जानना है तो आप हमारा नीचे जो ईमेल आईडी है या मोबाइल है वहाँ पर आप हमें फ़ोन या ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। आपको ये चैनल अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।